आज आम सहित कथा हेबे जल मानव भावे परिचित राजेंद्र सिंह जे कि समग्र देश रे जो नदी कहवा बा जल कथा कहवा जहाँ को लेकिन आंदोलन करी प्रत्येक आंदोलन को लेकिन ठिकणा जगार पहुँचेबा जहाँ को नहीं एवं विभिन्न नदी उपर गवेषणा करवा से निजर गोटे परिचय सृष्टि कर राजेंद्र सिंह आम सहित अच्छा प्रथम प्रतिक्रिया नवाक चेष्टा करवा। सर आप केंद्रापड़ा को आए हैं, क्या यहाँ का किस लिए आए हैं आप? देखिए, केंद्रापड़ा भूजल के स्तर पर उड़ीसा का एकमात्र जिला है जहाँ पानी का संकट है, भूजल नीचे गिरता जा रहा है। और यहाँ की जो खरस्रोता नदी है, उस नदी का भीतर कनिका का जो जंगल है उसके साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन सरकार और कंपनी मिलकर उस नदी के पानी को डाइवर्ट करके दूसरे जगह दे रही है, कंपनी को देना चाहती है। पानी अभी सरकार कह ये रही है कि हम भद्रक जिले के लोगों को देंगे, लेकिन भद्रक के पास अपनी एक अच्छी नदी है, खूब पानी है, तो भद्रक को यहाँ से पानी लेके जाना कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। भद्रक को भद्रक का अपना पानी पर खड़ा होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। यहाँ जो नेशनल इम्पोर्टेंस का एक जंगल है भीतर कनिका, जो कि इको सेंसिटिव रीजन है, उस रीजन में से इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके जाना, वहाँ की जीन पूल को, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करना, ये तो एनवायरमेंटल डिजास्टर है। आप सोच रहे हैं कि जो भीतर कनिका है इस प्रोजेक्ट के वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी? इस प्रोजेक्ट की वजह से जो सरकार की इको सेंसिटिव रीजन की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को इन्होंने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के वहाँ वो जो काम शुरू करने का किया, वो एक बड़ा धोखा है और उससे भीतर कनिका की इकोलॉजी पर, इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए भीतर कनिका पर उसका बुरा असर आएगा, क्योंकि वो उसका इको सेंसिटिव रीजन में से उसको लेके जाएंगे। इतना बड़ा विरोध हुआ प्रोजेक्ट के बारे में, अगर सरकार अभी उसको कर रही है तो फिर उसको क्या बंद करना चाहिए या आपका क्या रहेगा? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को इस रूप में बनाने और चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तरह से ठीक नहीं है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, किसी भी रूप में फिजिबल नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रोजेक्ट केंद्रापड़ा को ज़रूरत नहीं है, केंद्रापड़ा के हित में नहीं है, मगर केंद्रापड़ा के विरुद्ध है। तो यहाँ का प्रोजेक्ट नहीं होगा तो फिर भद्रक के लोग पानी नहीं पा सकेंगे? भद्रक के लोगों के पास अपना पानी है, उस पानी से भद्रक के लोगों की पूर्ति करनी ही चाहिए। भद्रक ऐसा जिला नहीं है कि उसके पास पानी नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो कि यदि ये प्रोजेक्ट बना तो जो खारा पानी है, सलाइन वाटर है, वो ऊपर आएगा और यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होगी। जब भी ऊपर का वर्षा का पानी का फ्लो किसी समुद्र के किनारे के इलाकों में हटता है, तो नीचे का प्रेशर, वो जो सलाइन वाटर है, वो ऊपर की तरफ लेके जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ की लाइफ, वहाँ के कैटल्स, वहाँ के लोग, उन सब की हेल्थ पर बुरा असर डालता है। इसलिए हेल्थ वाइज ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए फिजिबल नहीं है। मगर यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट को यहाँ पर करना चाहती है और अभी भी हो रहा है। क्या रहेगा आपका? देखिए, नेशनल लेवल पर इस इश्यू को उठाना है। ये प्रोजेक्ट विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और जो क्लियरेंस दी गई है वो फॉल्स बेसिस पे दी गई है। इसका जो एक
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी विधिवत होना चाहिए था। आपके उड़ीसा में ऑलरेडी आईआईटी हैं, तो फिर ये हैदराबाद की आईआईटी से क्यों कराया? आपके पास यदि ऐसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाली संस्थान ना होती तो आप बाहर से कराते। इसका मतलब ये लगता है कि इसमें कुछ बड़ा करप्शन भी है। नॉट ओनली कि ये इसका जो बेसिस है प्रोजेक्ट का, जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट करने का फॉल्स तरीका अपनाया गया है, उससे क्लियर समझ में आता है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन इन्वॉल्व है। अब आपका क्या रहेगा? मेरी राय ये है, मैं आज इसको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखने समझने आया हूँ, और देख समझ के सबसे पहले तो मैं श्रीकांत जो अपना आमरण अनशन पर बैठा है उसको कहूँगा कि तुम आमरण अनशन छोड़ के संघर्ष के लिए तैयार हो, क्योंकि ये बड़ा संघर्ष है। ये सरकारें अंग्रेजों की सरकार से भी ज़्यादा कॉन्शसलेस हैं। इनका ना कंसर्न है, ना एनवायरनमेंट के साथ कंसर्न है, ना पीपल के साथ कंसर्न है। तो जब संवेदनहीन सरकारें होती हैं तो फिर आमरण अनशन के बजाय लोगों को संगठित करके अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा करना चाहिए। और ये केवल अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार तो है ही, इसके साथ साथ ये इकोलॉजिकल हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मैं चाहूँगा और ये प्रोजेक्ट रद्द हो। और एक जो महानदी के ऊपर जो बैरेज बन गया छत्तीसगढ़ में, तो पानी का स्कार्सिटी आ गया। फिर अभी आपका क्या मोटिव है? वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना था? अभी तो ड्राई हो गया है बहुत नदी का पानी। महानदी बचाओ आंदोलन के शुरू के दिनों से मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात करके, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करके ये कोशिश की थी कि ये कावेरी जैसा डिस्प्यूट ना बने, लेकिन हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने भी और हमारी उड़ीसा की सरकार ने भी इसे कावेरी जैसा कॉन्फ्लिक्ट बना दिया है। आप जानते हैं कि जब भारत में इंटर स्टेट रिवर बिल आ रहा था, तब मैंने आपके मुख्यमंत्री को मिलकर बिल के साथ कॉपी देकर कहा था कि आपकी सरकार को इस बिल को रोकना चाहिए, नहीं तो अपने स्टेट के राइट इंश्योर करने के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे प्रॉमिस किया था कि हाँ हम करेंगे, लेकिन एक बार भी उस बिल पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की। अभी उसका असर दिखने लगा है। अभी उसके असर से आपके उड़ीसा को बहुत नुकसान होगा, उड़ीसा को बहुत लूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो महानदी का विवाद है, महानदी का विवाद सचमुच अब कावेरी विवाद जैसा बन रहा है। लेकिन यदि उड़ीसा के लोग संगठित हो के लड़ें तो अभी भी महानदी के विवाद के समाधान के रास्ते बहुत सिंपल हैं। ये जो छत्तीसगढ़ में बैराज बने हैं, इन बैराज पर इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर करने की बाध्यता छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो ट्रिब्यूनल बना है, इस ट्रिब्यूनल ने ठीक से काम नहीं किया। इस ट्रिब्यूनल ने यदि ठीक से काम किया होता तो अभी तक रिजोल्व हो जाता। ऐसा लगता है कि जजों को काम देने वाला ये ट्रिब्यूनल है, उसको बढ़ाते जा रहे। तो उधर छत्तीसगढ़ में बैरेज बन गया, इधर तो स्कार्सिटी आ गया पानी का। भी बन जाता है तो भी जब नीचे का राइट है, ये जो राइपेरियन राइट है उड़ीसा का पानी का, वो राइट तो दिया जाता है ना। बैराज के साइड में से इंजीनियरिंग तरीके से उड़ीसा को पानी देने की इंजीनियरिंग है, वो निकाला जा सकता है बिना बैराज तोड़े हुए भी। उड़ीसा को पानी चाहिए। उड़ीसा की महानदी का फ्लो एक एनवायरमेंट फ्लो का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, विज्ञान है। उस विज्ञान सिद्धांत के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ ने, उस अन्याय को रोककर उड़ीसा को न्याय दिलाने के लिए उड़ीसा को छत्तीसगढ़ का पानी जो रुक गया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से नीचे लाकर एनवायरमेंटल फ्लो इंश्योर करने का काम करना चाहिए। और ये उड़ीसा का राइट है, ये राइट मिलना ही चाहिए। सर, और एक लास्ट क्वेश्चन, जो क्लीन गंगा का जो प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, अब क्या सोच रहे हैं? गंगा क्लीन हो गया या कुछ प्रॉब्लम रहा? भ्रष्टाचार हुआ है। गंगा की बीमारी हृदय रोग की है
और हमारी भारत सरकार ने वहाँ दांतों के डॉक्टर लगाए हैं, जिससे दांतों का जबाड़ा चढ़ा के दिखा सकें कि ये बुढ़िया नहीं है, ये जवान है, इसके दांत हैं। तुम्हें मालूम है वहां पर गंगा पर जितने घाट बनाए वो सब गुजरात के ठेकेदार हैं। तो वो नाम उसका नमामि गंगे है, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार नमामि है। तब तो जो बोल रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, क्लीन गंगा का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। भाई मैं इतना जानता हूं, ऐसा तो नहीं कहूंगा कुछ भी नहीं हुआ। 2009 में जिसको कहते हैं कि बिना बोलने वाला प्रधानमंत्री था, उसने पता है गंगा जी के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट रद्द किए थे। एक का नाम है लुहारी नागपाला, दूसरा पाला मनेरी और तीसरा भैरव घाटी। 20 अगस्त 2009 को तीनों प्रोजेक्ट को रद्द करके कहा था कि हम गंगा को जैसी गंगा थी वैसी गंगा बनाएंगे, और इस देश के नौजवान ये गीत दोबारा गा सकें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ऐसा नहीं है, सरकारों ने अच्छा भी किया है। 2009 का यदि आप देखें, हिस्टोरिकल डिसीजन था उस काल के प्राइम मिनिस्टर का कि 3 लुहारी नागपाला और पाला मनेरी और भैरा घाटी को रद्द करके गंगा को, भागीरथी नदी को पुनर्जीवित कर दिया था। जो भागीरथी नदी मर गई थी, सूख गई थी, वो पुनर्जीवित हो गई थी। यदि मैं इतना बताऊं कि गंगा के लिए इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जिसको इंदिरा जी बरकले से लेके आई थी, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, 118 दिन की गंगा की तपस्या करके प्राण दे दिए। लेकिन ये जो गंगा का बेटा प्राइम मिनिस्टर है, जो ये कहता था कि मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, उस प्राइम मिनिस्टर ने उस असली गंगा के बेटे से जाके एक बार भी बात नहीं की। हमारा पुराना प्राइम मिनिस्टर 3 बार बात किया उसी साइंटिस्ट से, जबकि वो साइंटिस्ट तो 3 पीढ़ियों से संघ का साइंटिस्ट था, संघ की बैकग्राउंड से था। तो ये तो अपने संघ के लोगों को भी नहीं बचा पाए, ये औरों को तो क्या बचाएंगे, इस देश को तो क्या बचाएंगे। इनको बचाना था तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को बचाना चाहिए था, जिसने इस देश की मां गंगा के लिए 118 दिन की तपस्या करके प्राण दिए। तो यदि इस देश की सरकार को अपने लोगों पर दया नहीं है, तो ये दूसरे देश के लोगों पर क्या दया करेंगे। थैंक यू सर। निश्चित भाव में कहवा जिते खरस्रोता इश्यू को लेकिन सी आसी, किंतु महानदी रे जो ब्यारेज निर्माण करागला छत्तीसगढ़ में तार सिस्टम ठीक नहीं, एवं ता सहित जो क्लीन गंगा कथा जो मिशन कहुला तादरे अनेकांश समस्या रही जे आम सहित जो इंटरव्यू मध्यम सी कथा रखिंट। केन्द्रापड़ार राजकनिकार कैमरा पर्सन राजेंद्र परिड़ा सह संतोष पंडा, कनक न्यूज।